हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने क्या किया है पिछले कुछ वीडियोज में पॉलिनोमियल्स के बारे में और पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट और जीरोज की भी रिलेशन को पढ़ा और फैक्टराइजेशन भी पढ़ा है। और उसमें बताया भी गया था कि अब हम लोग क्या करेंगे, इधर एक्सरसाइज करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं क्या करूँगा, इधर 2-3 वीडियो में एक एक करके दो करके हर तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, शेयर करेंगे। शेयर करने से बेहतर होगा कि आप लोग सबसे पहले उसे सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि ये क्या है, ग्लोबल चीज़ है, तो ये तो सारी चीज़ें पहुँचती रहती हैं इधर उधर, सबके पास जाती रहती है। लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे क्या, इसे खुद समझेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करते रहेंगे। तो चलिए आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा इफ द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स आर इन एपी, यानी जीरोज को कह रहा है कि वो क्या है, एपी में है। एपी क्या है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और फाइंड ऑल द जीरोज, सभी जीरोज को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखिए ये दिया हुआ है एपी, ये हमारा अलग से टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन को पहले स्टार्टिंग से ऐसे देखिए, ये जीरोज को कह रहा है, जीरोज क्या है, एपी में है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, देखिए ये पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक है। क्यूबिक है, इसका एक्सपोनेंट कितना दिया हुआ है, 3। तो इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज भी हमारे कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज होंगे। और फिर कह रहा है वो एपी में है, जो जीरोज दिए हुए हैं वो क्या है, एपी में है। और कह रहा सभी जीरोज को आप फाइंड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन में आएंगे और सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन के लिए इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा अलग दे दिया, एपी। एपी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। एपी क्या होता है, एपी मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। सम धन अंतर यानी बराबर का अंतर हो। तो जैसे हमारा टेबल होता है, टेबल क्या है, 1 2 1 2 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3, ऐसे टेबल है। तो जितने भी टेबल्स की लाइनें हैं वो हमारी क्या है, एपी में लिखी गई है, क्योंकि सबके बीच जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक चले जाइए, हर दो कॉन्सिक्यूटिव यानी दो लगातार दो क्रमागत आने वाली संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, सेम 1 है। और ऐसे ही टेबल अगर पढ़े 2 का 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो उस टेबल में हमें क्या मिलेगा कि उस टेबल में सबके बीच का गैप कितना आएगा, 2 2 का आएगा। 3 का पढ़ेंगे तो 3 3 का गैप आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, एपी के इसी कॉन्सेप्ट को इसमें ला करके अप्लाई करना है। तो चलिए आते हैं, कुछ एपी हम लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, 3 6 9 ऐसे 12 15 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसमें देखिए क्या हमको मिलता है, इसमें मिलता क्या है कि अगर देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे मिल जाएगा 1, और यहाँ पे थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 1, यहाँ फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 1, यानी ये इक्वल है। देखिए ये सब इक्वल आ रहा है, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल है किसके, थर्ड माइनस सेकंड के, फोर्थ माइनस थर्ड के। ऐसे यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 2, और इसको से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ऐसे ही 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट 2, तो सबके बीच का गैप क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर ला करके अप्लाई करते हैं। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। तो यही चीज, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल थर्ड माइनस सेकंड, या थर्ड माइनस सेकंड इक्वल फोर्थ माइनस थर्ड। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे एपी के इसी एक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर ला करके अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं, तो पहले हम लिख लेंगे पी एक्स। तो हमारा जो पी एक्स है, पी एक्स इक्वल कितना दिया हुआ है, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है और हम इसके जीरोज को लेट कर रहे हैं। तो इसके जीरोज कौन कौन से होंगे, अगर इसके जीरोज की बात करें तो हमारे पास जीरोज होंगे, 3 जीरोज हैं, तो अल्फा बीटा गामा लेट कर लेते हैं। तो लेट्स ऑल द जीरोज, लेट्स द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल हम लेट कर दिए क्या, देखिए पी एक्स का ऑफ पी एक्स लिख लिया, आर अल्फा बीटा एंड गामा हो गया। अब ये कह रहा है कि ये किस में है,
एपी में है, तो एपी में है तो एपी की इस जो ये प्रॉपर्टी है ना एपी का, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारा अल्फा है, सेकंड है बीटा, थर्ड है गामा। अब लिखेंगे बिकॉज अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी, सो सेकंड माइनस फर्स्ट मीन्स बीटा माइनस अल्फा इक्वल थर्ड माइनस सेकंड यानी गामा माइनस बीटा। ऐसा कर देंगे, एक प्रॉपर्टी वहां से हमने ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए माइनस बीटा इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस बीटा तो हो जाएगा। बीटा प्लस बीटा इक्वल हो गया हमारा गामा प्लस अल्फा। यहाँ टू बीटा हो गया, टू बीटा इक्वल क्या हो गया हमारा, गामा प्लस अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दिया। अब आते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स in which there is a relation of coefficient and zeros. There are three relations. Relation first, alpha plus beta plus gamma equal minus b by a. ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल c by a and alpha into beta अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल हो जाएगा माइनस डी बाई। तो ये एबीसीडी हमें कहाँ से मिलेंगे, तो ये हमको मिलेंगे कहाँ से, जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहीं लिख लेते हैं या फिर ये लिख लीजिए, लिखेंगे कंपेयरिंग। देखिए कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पी एक्स विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इससे हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो जब कंपेयर करेंगे इससे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमको मिल जाएगा एक्स क्यूब के बगल में यहाँ पे ए है, यहाँ एक्स क्यूब 1 है, तो हो जाएगा हमको मिल जाएगा ए इक्वल 1। हम पाते हैं क्या, वी गेट्स ए इक्वल 1, ये हो गया हमारा 1। और b देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर -12 है, तो b इक्वल हो गया हमारा -12। और c की बात करें तो x के बगल में c है, तो यहाँ x के बगल में 39 है, तो जाएगा c इक्वल 39। एंड d की बात कर लें तो d इक्वल कितना है, d कांस्टेंट है, तो यहाँ भी कांस्टेंट है -28। ये हो गया। इतना काम करने के बाद अब आते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। देखिए हमारे पास क्या है, तीन के वैल्यू फाइंड करने हैं, 3 के 1 2 3 तीनों का वैल्यू निकालना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, 2 से ज्यादा इक्वेशन बनेगा, 2 3 4 बनेगा। तो ऐसे ही हमको क्या करना है कि एक इक्वेशन हमारा बन के रेडी, एक इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे, एक इक्वेशन और बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक इक्वेशन ये रेडी है, एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ से इस प्रॉपर्टी से, जो क्यूबिक का रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस का है। तो लेंगे हम अल्फा प्लस, अब लिखिए नाउ बाई किस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई, इसे ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल, तो यहाँ देख लीजिए इसको हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट से अप्लाई करना चाहें तो देखिए अल्फा प्लस गामा है, जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा और गामा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे बीटा में। तो हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस गामा एक साथ ले लिए और बीटा को बगल में रख दिए, और माइनस बी का वैल्यू, बी का वैल्यू -12, तो माइनस बी का वैल्यू +12 हो गया। अब बाई ए का वैल्यू 1, तो यहाँ देखिए इन दोनों की जगह पे अल्फा प्लस गामा के इक्वल किया है 2 बीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल 12, यहाँ से 3 बीटा हो गया, तो 3 बीटा इक्वल कितना हो गया हमारा 12। और यहाँ पे देखिए बीटा इक्वल क्या गया आपका 12/3, और डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, तो बीटा इक्वल हमको मिल गया कितना 4, ये बीटा का वैल्यू मिल गया। और जब बीटा का वैल्यू मिल गया तो अब एक का वैल्यू तो मिल गया, अभी बचे हमारे 2, तो 2 के लिए फिर चलते हैं, आते हैं देखते हैं कुछ। यहाँ पे हम बीटा का वैल्यू अगर उठा करके पुट कर दें यहाँ पे, तो अल्फा प्लस गामा का रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन अभी और बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो तीनों आ जा रहे हैं और वहाँ पे सी बाई आ रहा, तो इससे बेहतर होगा हम यहाँ पे देख रहे हैं ना तीनों यहाँ पे हैं ऐसे इस तरह से, तो इसको ले लेते हैं। तो इसको जब ले लेंगे तो ये हमारा होगा, चलिए आते हैं फिर लिखते हैं नाउ बाई अल्फा
लिखेंगे बाई, अब इस किसके द्वारा ले रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी बाई, ये लगा देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, देखिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो यानी कि बीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, 4 है, 4 यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा अल्फा इंटू 4 इंटू गामा इक्वल डी का वैल्यू पुट करें तो माइनस डी का वैल्यू -28 है, तो माइनस डी का वैल्यू +28 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे +28 और ए का वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो 1 इसके नीचे लिख दीजिए। लिखा तो नहीं जाता है, लिख सकते हैं आप। तो अब देखिए 4 है, 4 1 जा 4, अल्फा इंटू गामा इक्वल हमको क्या मिल गया 28/4, और जब डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, तो हो गया अल्फा इंटू गामा इक्वल 7। अब यहाँ से क्या करें, अब देखिए यही पे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें इसका वैल्यू मिल चुका है ऑलरेडी, 2 वेरिएबल्स यहाँ, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कांस्टेंट मिल चुका है b = 4। अब हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, किसी एक इक्वेशन से उठा के वैल्यू दूसरे में रख दीजिए, चाहे यहाँ से उठा के वहां रखिए, कैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा जाता है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, या फिर ग्राफ मेथड भी होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से, इसको हम इक्वेशन मान ली, चलिए सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करें, सेकंड, अभी यहाँ सेकंड मान लिए, या फिर इसको रहने देते हैं, अभी रहने दीजिए, एक को उधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो यहाँ पे अल्फा ऐसे हो गया, अल्फा इक्वल हो गया 7/गामा, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड, लेट कर दिया हमने। अब इस सेकंड का वैल्यू उठा करके फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चलिए यहाँ से अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये तो समझ में आ गई ये बात, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज करेंगे और फिर आएंगे इस स्टेप को लेकर के वहां पे। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट, किसमें रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, सेकंड का वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 बीटा, तो लिखेंगे 2 बीटा, तो हमने लिख दिया 2 बीटा इक्वल, यहाँ पे गामा लिख दिया हमने, प्लस यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फा है, अल्फा किसके इक्वल है 7/गामा। तो इस अल्फा की जगह पे देखिए हमने लिखा 2 बीटा लिख दिया, फिर गामा लिख दिया, और देखिए अल्फा है तो अल्फा किसके इक्वल है 7/गामा, तो वहां पे रख देंगे 7/गामा, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेकर के अब देखिए यहाँ बीटा का वैल्यू भी रख दीजिए, ये बीटा का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे बीटा का वैल्यू 4 आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 4 इक्वल, इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो गामा होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा गामा। अब गामा का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा गामा स्क्वायर प्लस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 हो रहा है, 8 का मल्टीप्लाई गामा में होगा तो 8 गामा हो जाएगा, हो गया आपका 8 गामा इक्वल गामा स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया हमारे पास, इतना मिला। अब इसके बाद हम क्या करें, इसको उधर ट्रांसफर कर लेते, इधर बच जाएगा 0, तो हो जाएगा आपका गामा स्क्वायर और ये हो जाएगा -8 गामा प्लस 7। अब यहाँ पे क्या करें, फैक्टराइजेशन करें, देखिए क्वाड्रेटिक बन चुका है, ये क्वाड्रेटिक बना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, इसका फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते थे। तो फैक्टराइज करने के कई रूल्स होते हैं, तो इसमें देख रहे हैं 7 1 जा 7 यहाँ हो रहा है और 7 1 8 हो जा रहा है, तो ये फैक्टराइज हो जा रहा है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 0 इक्वल हो गया गामा स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 7 + 1 गामा प्लस 7। अब इसको ऐसे ओपन करेंगे तो हो गया गामा स्क्वायर -7 गामा प्लस, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस गामा 1 जा गामा प्लस 7 इक्वल 0, ये 0 हो गया। इन दोनों में से गामा हम कॉमन ले लेंगे, गामा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास गामा बचेगा -7 बचेगा, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो बचेगा गामा -7। अब देखिए दोनों में से क्या कर सकते हैं, गामा -7 को कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें का क्या बच गया गामा -1, ये बचा 0। अब उसके बाद क्या हुआ हमारे पास आया, देखिए एक दोनों को बारी बारी से ले लेंगे, एक बार इसको इक्वल 0 कर लेंगे, एक बार इसको इक्वल 0, तो गामा -7 इक्वल क्या हो रहा है 0, तो गामा इक्वल कितना हो गया हमारे पास 7, गामा का वैल्यू कितना आ गया 7। ऐसे यहाँ पे गामा -1 इक्वल 0 ले लेंगे तो गामा इक्वल कितना मिल जाएगा 1,
ये हो गया हमारे पास गामा का वैल्यू। अब देखिए गामा का दोनों वैल्यू, अब गामा का दो वैल्यू मिला है तो गामा का रिलेशन हमने किससे बनाया हुआ है, अल्फा से। तो गामा के जब दो वैल्यू मिले हैं तो अल्फा के भी दो वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि गामा का रिलेशन यहाँ पे बना हुआ किससे, अल्फा के साथ। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। अब लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो देखिए अल्फा इक्वल क्या हो रहा है, तो दो वैल्यू है तो दोनों वैल्यू के लिए दो लाइन ड्रा कर लेंगे और उसके बाद वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इक्वल 7/, गामा का ये वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे रखा गया है अल्फा है ना, अल्फा लिख दिया, इक्वल लगाया, इक्वल लिख दिया, 7 लिख दिया, यहाँ गामा है तो इस गामा की जगह पे हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दिया है। अब ये जब जैसे ही कटेगा ये 1 हो जाएगा। अल्फा इक्वल कितना हो गया, 1, अल्फा का वैल्यू मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे जब गामा इक्वल 1, इसी में फिर रखिए तो हो जाएगा अल्फा इक्वल, यहाँ पे कितना है 7, तो हो गया 7/, गामा का वैल्यू कितना रख रहे हैं 1, तो हो गया 1। अल्फा इक्वल कितना हो गया 1 7 जा 7, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 7। तो यहाँ पे हमको क्या लग रहा है, देखिए गामा का वैल्यू हमारे पास दो मिला है 7 और 1, ऐसे ही अल्फा का वैल्यू भी हमारे पास क्या मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा। एक कह रहा है कि इसका मतलब गामा अगर 7 हुआ तो अल्फा कितना हो जाएगा 1, लेकिन अगर गामा 1 हुआ तो अल्फा कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा के तीनों जो जीरोज है इसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो इसमें क्या करना है, समझने वाली बात यह है, देखिए सवाल लगाने की बात नहीं है कि सवाल लग गया, इसमें समझने की बात यह है कि ये जो दिया है 3 वेरिएबल्स, 3 को फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन बनाने है, तो इक्वेशन बनेगा कहाँ से, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर होता है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया, उसने क्या कह दिया है। अगर ये ना कहता ना कि एपी में है तब तो किसी कीमत पे नहीं लिखती। अगर सीधे कह दे इसकी जीरो फाइंड कीजिए, ऐसे कोई रिलेशन ना दे तो आपको वही रूल है कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई आप अप्लाई कर दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं अप्लाई हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे, ये जो शर्त लगाए, शर्त के अकॉर्डिंग लगाने को कहा है, तो इसी शर्त के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को इक्वेशन बनाते हुए लगाया गया है। तो हम आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। और इस वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे और जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके पास ही पहुंचाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। थैंक यू।